अमन व अमान की सूरत हाल पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कुछ देर बाद कौमी असम्बली के हॉल में शुरका को खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला, दिफा, खारजा, वज़ीर ख़जाना भी शरीक होंगे। चारों सूबाई वज़राए आला और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। चारों गवर्नर्स, आईजीज़, चीफ सेक्रेटरीज को भी शिरकत की दावत। सदर वज़ीर आज़म कश्मीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। PTI के 14 अरकान के नाम भी फहरिस्त में शामिल। DG मिलिट्री ऑपरेशन, अमन व अमान और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। PTI की कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बानी PTI इस वक्त एक बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हमने सियासी कमेटी का इजलास बुलाया जिसने हमने फैसला किया कि कीमती नहीं जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, बानी PTI से अरकान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना चाहिए जिसमें तमाम अरकान को बोलने की इजाज़त दी जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके सूबे की बड़ी तबाही से बचा लिया। बलूचिस्तान की काबीना का जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। बर वक्त और फौरी रद्द-ए-अमल पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में उलमा की टारगेट किलिंग पर भी इजहार तशवीश। सूबाई काबीना ने अवाम के ताउन से मुलव्विस अनासिर के कलाकम्मा का आज़म जाहिर किया। इत्तेफाक किया कि काबीना और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है। बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी ताउन की अहमियत को उजागर किया। बहरीन के कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को सराहा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 में भी फतह हासिल कर ली। 5 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। मेज़बान टीम ने 136 रन का हदफ 5 विकेटों पर मुकर्ररा ओवर्स में 2 ओवर पहले ही पूरा कर लिया। कीवी ओपनर टिम सेफर्ट और फिन एलन की धुआंधार बैटिंग। टिम सेफर्ट ने 22 गेंदों पर 46 और फिन एलन ने 16 गेंदों पर 38 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अली, खुशदिल शाह और जहादात खान ने 1-1 विकेट ली। पहले खेलते हुए कौमी टीम ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 136 रन का हदफ दिया था। दहशतगर्द इसराइल ने गजा पर क़यामत ढा दी। दीर अल बला, जान यूनस और रफा में बेदर पे वार दर्जनों फ़ज़ाई हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत शहादतों की तादाद 308 हो गई। 150 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद दोबारा हमले शुरू किए। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि नेतन्याहू जंगबंदी मुआहिदा तोड़कर गजा में कैदियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। उधर तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का कहना है, इसराइल ने हमले से पहले सदर ट्रंप से मशवरा किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का मुतालबा। सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान में 1 साल तोसी की करारदाद मंजूर। करारदाद में मुतालबा किया गया कि अफगान सरजमीन किसी पर भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, तालिबान हुकूमत का कदम दाइश के खात्मे में मुअस्सर साबित नहीं हुई। ट्रेन हमले के दौरान दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से मुसलसल राबता था। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शाहराह भुट्टो फ़ेज़ 2 का दौरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होगा। इस मंसूबे से शहरियों को सफरी सहूलियात मिलेंगी। कहते हैं दरियाए सिंध में कैनाल्स के इशू पर सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई।
पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। हुकूमत के पास एहतजाज के अलावा और रास्ते होते हैं। कनाल्स के मामले पर भरपूर एतराज़ उठाया। पीटीआई के सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे की तहकीकात। JIT ने तहरीक इंसाफ के 16 अफराद को आज फिर तलब कर लिया। फिरदौस समीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल। ओन अब्बास, वकास अकरम, तैमूर सलीम, अजहर मशवानी के नाम भी शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अमरीकी विफाकी जज का एलियन एक्ट के निफाज रोकने का हुक्म। महकमा इंसाफ ने ज़बानी हुक्म को नाकाबिल अमल करार दिया। अदालत में 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फाइलिंग में कहा कि ज़बानी हिदायत हुक्म इम्तनाई के तौर पर काबिल अमल नहीं, तहरीरी अहकामात ज़रूरी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रोज़ वेनेज़ुएला के 200 से ज़ायद जुराइम पेशा अफराद मुल्क बदर किए थे। रूसी फ़ौज का करसक के पूरे इलाके पर कब्जे का दावा। अहमद स्पेशल फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल एप्टी अलादोनियोफ कहते हैं कि रूसी फ़ौज की पेशकदमी नतीजा खेज साबित हुई। करसक के इलाके में यूक्रेनी फ़ौजियों को तबाह करके तमाम बस्तियों को आज़ाद करवा लिया। हमलों में यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने पाकिस्तानी अमरीकन बिजनेसमैन ज़िया चिश्ती से मुआफ़ी मांग ली। टेलीग्राफ के ज़िया चिश्ती के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे थे। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। बरतानवी अखबार ज़िया चिश्ती को हर जाने के साथ तमाम कानूनी अखराजात भी अदा करेगा। अखबार ने ज़िया चिश्ती के साबिक मुलाजमा के जिनसी हिरासानी के इल्ज़ाम को शाया किया था। ज़िया चिश्ती ने टेलीग्राफ के साथ तस्वीर और मुआफ़ी को दुरुस्त समत में कदम करार दिया। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन ने दिलों में घर कर लिया। सहर ट्रांसमिशन में रमज़ान और मुबारक की रौनक अरूज पर 17वीं सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। आज उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की हयात मुबारक पर रोशनी डाली गई। शेर मियां दाद खान की कवाली ने भी समा बांध दिया। और ICC की जारी करदा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की 10 बेहतरीन डिलीवरीज में से 3 पाकिस्तानी बॉलर्स ने जगह बना ली। बेहतरीन डिलीवरीज की फहरिस्त में इब्रार अहमद की 2, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की 1-1 बॉल शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे और भारत के शुभमन गिल के खिलाफ इब्रार अहमद की गेंद बेहतरीन डिलीवरीज में शामिल है। मेगा इवेंट में शाहीन आफरीदी की गेंद पर रोहित शर्मा और नसीम शाह की गेंद पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का आउट होना भी बेहतरीन डिलीवरीज का हिस्सा।